नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एनपी आईटीआई टीओ कोपा के सिलेबस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम कोपा ट्रेड को लेकर जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या कह रहा है उसके बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखना इसलिए जरूरी है कि केवल सिलेबस नहीं डिस्कस करेंगे हम ये भी समझेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए एज फार एज सिलेक्शन इज कंसर्न। हमको केवल पढ़ना, सिलेबस को नहीं पढ़ना है, हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमको सिलेक्ट होना है, हमको ये जो एग्जाम है ये क्रैक करना है, हमको एक सिलेक्शन जरूर चाहिए कोपा ट्रेड पे। इसके रिलेटेड ही हमारी जो माइंड सेटअप है वो वैसा ही होना चाहिए कि सिलेबस को हम बाइफरकेट करेंगे। कैसे बाइफरकेशन होगा सिलेबस का उसको हम पूरा समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत काम तक होने वाला है ये, लास्ट वीडियो के एंड तक आपको ये बहुत ज्यादा काम देगा। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको चीजें समझ में आए या आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बूस्टअप हो। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये जो सिलेबस है ये पीडीएफ नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, इंस्टॉल एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। ये पूरी लाइन मैंने नहीं लिखी हुई है क्योंकि स्पेस नहीं था, इसलिए यहां पर बात की जा रही है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो हम इस यूनिट को, हर यूनिट को पहले हम समझे कि यूनिट में एग्जैक्टली क्या सब्जेक्ट है, तभी हम उसका बाइफरकेशन कर पाएंगे और तभी हम अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाएंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करना है। बिकॉज वी डू नॉट हैव मच टाइम, समय बहुत ज्यादा नहीं है। इस यूनिट को मैंने बोल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एफर्ट। पहली यूनिट, क्रिएट, फॉर्मेट एंड एडिट डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां पर बात हो रही है वर्ड प्रोसेसिंग, दैट मींस एमएस वर्ड की बात हो रही है। क्रिएट, फॉर्मेट, एडिट एंड डेवलप अ वर्कबुक बाय यूजिंग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट मतलब कि एमएस एक्सेल की बात हो रही है। क्रिएट एंड कस्टमाइज स्लाइड्स फॉर प्रेजेंटेशन, दैट मींस पावर पॉइंट की बात हो रही है। क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस यूजिंग माईएसक्यूएल, डेटाबेस और माईएसक्यूएल की बात हो रही है। इंस्टॉल, सेटअप, कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूट एंड सिक्योर कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूडिंग इंटरनेट। यहां पे स्पेस नहीं था, इंक्लूडिंग इंटरनेट पीडीएफ में लिखा हुआ है, तो हम इसको कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट बोल ले रहे हैं। डेवलप वेब पेज यूजिंग एचटीएमएल, सीएसएस, एचटीएमएल एंड सीएसएस की बात हो रही है। डेवलप वेब पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है, यहां पे जावास्क्रिप्ट है। क्रिएट वर्कबुक्स विद एडवांस फॉर्मूलाज, मैक्रोज, चार्ट्स, pivot table and demonstrate ability to use power tools। यहां पे ये अगेन एमएस एक्सेल है लेकिन एडवांस एक्सेल की बात हो रही है। मतलब ये यूनिट 9th यूनिट को हम रिलेट कर रहे हैं किसके साथ? स्प्रेडशीट 3rd यूनिट के साथ। इनको हमको एक साथ पढ़ना है, राइट। ब्राउज, सिलेक्ट एंड ट्रांजैक्ट यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ई कॉमर्स से रिलेटेड चीजें हमको पढ़नी होंगी। सिक्योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट बाय यूजिंग साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है यहां पर। एक्सप्लेन क्लाउड कॉन्सेप्ट्स एंड सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है। राइट प्रोग्राम यूजिंग पाइथन एंड जावा, पाइथन एंड जावा की बात। ये हमारे टॉपिक्स हैं, मतलब ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। एमएस वर्ड, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटाबेस इंक्लूडिंग माईएसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ई कॉमर्स, क्लाउड, पाइथन एंड जावा। ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। इसमें मुझे लग रहा है कुछ छूट तो नहीं था, साइबर सिक्योरिटी। ये हमारा जो सिलेबस है इसको आप 13 चैप्टर कहें या 13 यूनिट्स कहें या 13 मॉड्यूल्स कहें, आपको पढ़ाई इसमें से ही करनी। ये तो अभी मैंने केवल आपको ये बताया कि सब्जेक्ट्स क्या है, लिखा जरूर है एक एक लाइन में, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट छुपा हुआ है वो सब्जेक्ट सबसे पहले पहचानना, समझना जरूरी है, तभी हम रिलेटेड एमसीक्यूज लगा पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए पीडीएफ में जो दिया हुआ है सिलेबस के साथ साथ एक ये लिखा हुआ है एनओएस, एनओएस ऑब्लिक, सभी में लिखा हुआ है एनओएस ऑब्लिक एसएससी एनपी 022 2 3 4, ये सभी में लिखा हुआ है। ये एनओएस क्या है? दिस इज नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड सेक्टर स्किल काउंसिल।
अब देखिए, ये जो कुछ स्टैंडर्ड कोर स्किल से रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिजाइन किए हुए, ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए अलग से कोई बुक है, अलग से कोई कंटेंट है, अलग से कोई सिलेबस है। दीज आर ओनली दी स्टैंडर्ड्स, राइट। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात जरूर ये है, ये देखिएगा 93022 93022 93022 93022 और कहीं है कि 93022 हियर ऑल्सो। 1 2 3 4 5 ये रिपीट हुआ है। दैट मीन्स आप ये मान लीजिए कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आने वाले। देखिए, मैं ये जरूर आपको बता दूं, बिकॉज आई एम नॉट द पेपर सेटर, आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द एग्जाम फॉर दिस ITI TO कोपा। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, ना मैं वो हूं, ना ही मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि हाँ ये इसको पढ़ लीजिए इसमें से ही आएगा, ये आप रट लीजिए, ये समझ लीजिए, ये सब मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। यहां पर ये जो भी मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें हवा में नहीं है। इसके लिए थोड़ी सी एनालिसिस मैंने की है यूजिंग AI टूल्स, कुछ AI टूल्स का यूज किया है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखा है, उसके बाद ही मुझे लगा कि अब मैं सिलेबस को स्टूडेंट्स को अच्छे से बताने की कोशिश कर सकता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि नहीं अच्छा इसको पढ़ लीजिए, इसमें से ही आना है, ऐसा नहीं होगा। नोबडी कैन गेस ना, हम केवल प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, हम अपना रोड मैप प्रिपेयर कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पैटर्न, यहाँ ये पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चन आने की, MCQ ज्यादा उससे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं यही पढ़ लीजिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं वही आएगा, तो इट्स रॉन्ग, ये बात गलत होगी। हमारी केवल प्रिपरेशन अच्छी होना चाहिए। तो देखिए, सिलेबस में मैंने ये केवल सब्जेक्ट वाइज अभी इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी है वो समझिए। ये चीजें तो मुझे लग रहा है क्लियर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटाबेस, HTML, ये सब कुछ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अब हम इसको बाइफरकेट कैसे करेंगे? देखिए, हमारा जो बाइफरकेशन होगा वो हमारा बाइफरकेशन होगा 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी वाइज हम इस पूरे सिलेबस को बाइफरकेट करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डिवाइड करेंगे कह लीजिए, अपनी स्टडी करने के लिए। वो कैसे? हमारा सबसे पहला जो बाइफरकेशन है, फर्स्ट इज हाई प्रायोरिटी मॉड्यूल्स या हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स या हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स। हाई प्रायोरिटी में हमको सबसे पहले पढ़ना है यूनिट 1। यूनिट 1 क्या है? या चैप्टर 1 या यूनिट 1 क्या है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमको पढ़ना होगा। दूसरा हमारा सेकंड यूनिट भी हमको लेना होगा, क्योंकि ये MS वर्ड है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सिलेबस को क्लियर नहीं कर लें, हम अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना लें, हम आगे की फर्दर स्टडी कैसे करेंगे? मतलब मीनिंगफुल वे में हमको सक्सेस चाहिए। हमको केवल ऐसा नहीं है कि सिलेबस को हमको पढ़ना है और MCQs जो मिल रहा है उन MCQs को हमको लगा देना है, ऐसा नहीं करना है। अगर हमको सिलेक्शन ओरिएंटेड काम करना है तो थोड़ा प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा। देखिए, यूनिट 3 भी आपको लेना पड़ेगा। यूनिट 3 इज MS एक्सेल, एंड MS एक्सेल में आपको बेसिक और एडवांस, बेसिक प्लस एडवांस दोनों ही पढ़ना है, राइट। इसके बाद यूनिट 4 1 2 3 4, यूनिट 4 क्या है? प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट भी हमको फर्स्ट प्रायोरिटी पर पढ़ना है। एंड वन मोर यूनिट वी विल इंक्लूड इन हाई प्रायोरिटी, दैट इज नॉट DBMS और MySQL। हम यूज करेंगे यूनिट नंबर कहां गया वो, कहां गया? जावास्क्रिप्ट में फॉर्मूला तो हम इंक्लूड कर चुके हैं। हमारा एक यूनिट और हमको यहाँ पे यूनिट नंबर 6 जो है, इंस्टॉल यूनिट नंबर वर्कशीट एंड सिक्योर कंप्यूटर नेटवर्क, सॉरी ये कंप्यूटर नेटवर्क। हमारा जो 6th यूनिट है ये हमारी है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, देखिए
प्रिपरेशन करने से पहले मैं फिर से कह रहा हूं कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग ना, बट हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। समझनी इन द सेंस कि क्वेश्चन पेपर जो सेटर है, वो एग्जामिनर जो है, जो पेपर सेट कर रहे हैं, उनका माइंडसेट समझने की कोशिश करना। देखिए कोपा ट्रेड है, कोपा ट्रेड में ट्रेनिंग ऑफिसर टीओ, मतलब एग्जामिनर के माइंड में भी ये होगा कि मुझे ये देखना है कैंडिडेट टीच करने के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के कैपेबल है कि नहीं, इसको कंप्यूटर सिस्टम चलाना और सिखाना आता है कि नहीं आता। इसलिए सबसे पहले हाई प्रायोरिटी में ये चीजें ही होंगी। बेसिक कंप्यूटर, एमएस वर्ड में काम करते आना और सिखाना, सिखाते भी आना चाहिए। एमएस एक्सेल में काम कैसे होगा, कैसे हम सिखा सकते हैं एडवांस टॉपिक्स, पावर पॉइंट क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा, ये सारे जो बेसिक चीजें होंगी ये बहुत जरूरी होंगी, जिन्हें हमको पढ़ना है ही, पढ़ना ही है। इसमें से ही मैं ये बता दूं आपको 60 to 70% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो, अच्छे से एमसीक्यूज लगा लेते हैं तो। देखिए एक बात और मैं ये कह दूं कि जितने भी चैप्टर्स या यूनिट्स यहां पर लिखी है, 13 चैप्टर्स या 13 यूनिट्स, सभी का इक्वल वेटेज नहीं होगा। इक्वल वेटेज इन द सेंस, मैं ऐसा नहीं, हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते कि 13 यूनिट है तो हर यूनिट से सेम क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लिए आएंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ यूनिट्स के ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, कुछ यूनिट्स के कम क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आएंगे सभी में से। क्लियर? तो हम इग्नोर भी किसी को नहीं कर सकते। हमने सबसे पहले हाई प्रायोरिटी में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 6 को रखा है। इसके बाद हमारी सेकेंड जो प्रायोरिटी होगी मिड प्रायोरिटी। मिड प्रायोरिटी में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमने अभी यहां क्या छोड़ा हुआ है, डीबीएमएस यूजिंग माइस्क्यूएल, ये आपकी मिड प्रायोरिटी है, डीबीएमएस एंड माइस्क्यूएल। इसके ही बाद हम यहां पे HTML एंड CSS यूज करेंगे, HTML एंड CSS। एंड हमारा थर्ड जो होगा जिसके लिए हमको यूज करना ही करना है, दैट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ये हमारी मीडियम प्रायोरिटी में होगी। मीडियम प्रायोरिटी का मतलब इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी जिनकी है या हायर प्रायोरिटी के जो है, इनमें से जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो इन डेप्थ भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल ग्राउंड लेवल पर या बेसिक ही पूछ दिया जाए, थोड़ा अंदर जाकर, थोड़ा इन डेप्थ, थोड़ा और टेक्निकल वे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनमें जो होगा मिड प्रायोरिटी में, ये एकदम इन डेप्थ नहीं होंगे, हो सकता है कि बेसिक के साथ साथ थोड़े से एडवांस उसमें पूछ लिए जाए, एकदम इन डेप्थ नहीं जाएंगे। लास्ट जो हमारा थर्ड कैटेगराइजेशन है, थर्ड बाइफर्केशन है, वो है हमारा लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी का मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमको वो पढ़ना ही नहीं है या इग्नोर कर दिया या छोड़ दिया, छोड़ना तो कुछ नहीं है। सिलेक्शन चाहते हैं तो वी कैन नॉट लीव एनीथिंग, हम ऐसा किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी जो थर्ड प्रायोरिटी होगी दैट इज लो प्रायोरिटी। इस लो प्रायोरिटी में जो बची हुई यूनिट्स हैं, लाइक क्या क्या बच रहा है, प्रोग्रामिंग ले लीजिए, जावा, पाइथन, क्लाउड, क्लाउड कॉन्सेप्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, और एक और बच रहा है। एक और क्या बच रहा है, ई कॉमर्स, इंटरनेट बाय यूजिंग साइबर सिक्योरिटी, एक्सप्लेन क्लाउड कॉन्सेप्ट्स, पाइथन, जावा, ले लिया सभी कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ मिल, मतलब जो बचा हुआ है जावा, पाइथन, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी ले लिया, साइबर सिक्योरिटी। ये हमारा थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। थर्ड मतलब हमने पूरे यूनिट को 3 पार्ट में ब्रेक किया। हमको जो स्ट्रेटजी बनानी है, हाई प्रायोरिटी में हमको ये पढ़ना है, मीडियम प्रायोरिटी में हमको ये पढ़ना है, और लो प्रायोरिटी में, लो प्रायोरिटी मतलब वी डू नॉट नीड टू इग्नोर दिस, हम इग्नोर नहीं करने वाले हैं, इनको पढ़ेंगे हम, लेकिन इनमें आपको बहुत बेसिक पढ़ना, क्योंकि ये जो एग्जाम है प्रोग्रामर या कोडर का एग्जाम नहीं होने वाला है, यहाँ पे मेंटोर या ट्रेनर का एग्जाम होने वाला है। तो वहां पे हार्डकोर कोडिंग से रिलेटेड तो चीजें नहीं आएंगी, लेकिन कुछ चीजें जरूर होंगी जहां पर आपको बेसिक लेवल पे बताना होगा कि हाँ आपको इतना बेसिक बनता है, कोडिंग से रिलेटेड भी चीजें आप समझ पाते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन जो आने हैं वो बेसिक क्वेश्चन आने हैं,
इसमें से इनडेप्थ पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे मीडियम प्रायोरिटी के होंगे और यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी के होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जरूरी था इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं ये बता दूं कि कोपा ट्रेड में 75 तो ट्रेड वाइज क्वेश्चन आने, मतलब कंप्यूटर के ही क्वेश्चन आने, फिर 5 और इसमें प्लस इसलिए कर लीजिए क्योंकि बेसिक कंप्यूटर हर ट्रेड के लिए आने ही आना, मतलब हमारा जो 80 मार्क्स का सब्जेक्ट ही है इसमें से हमको कम से कम 75 मार्क्स लेकर ही आने। इसमें से बचे हुए 20 में से अगर आपने 15 या 18 मार्क्स भी लेकर आ गए तो आपका सिलेक्शन डन है। अब ये देखिए कट ऑफ कितना जाता है, कितना कंपटीशन रहता है, ये तो सच बात है कि नोबडी नोज, ये हम आप कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ ये है कि हम अपनी तैयारी जरूर कर सकते। तो इन शॉर्ट मैंने बताने की कोशिश की है आपको कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में हमको पढ़ना कैसे है, कैसे का मतलब अभी कैसे तो पढ़ना वो बताया ही नहीं मैंने, अभी मैंने केवल ये बताया कि इन यूनिट्स को, इस पूरे सिलेबस को हम 3 भाग में तोड़ लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके हिसाब से ही हम टॉपिक वाइज थ्योरी तो नहीं पढ़ सकते, उतना टाइम नहीं है, हमको केवल एमसीक्यूज लगाने होंगे। और एमसीक्यूज में भी कैसे, ऐसा नहीं कि एक एमसीक्यू पढ़ा उसके 4 ऑप्शन है हमने सही वाला पढ़ा और आगे बढ़ा, नहीं ऐसा नहीं करना है, सही तो पढ़ना ही है, 3 जो गलत है वो क्यों गलत है या वो किससे रिलेटेड है, हमारी स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए, तभी हमारी तैयारी अच्छी हो पाएगी, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो बहुत लेंथी भी नहीं करना है क्योंकि वीडियो, और मैं बार बार ये कह रहा हूं मैं केवल यहां पर आपको पढ़ाने के लिए नहीं हूं, मेरी कोशिश है कि आपका सिलेक्शन भी हो। तो सिलेबस को लेकर जो डिस्कशन करना था वो किया जा चुका है। अब इसके आगे हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम टॉपिक वाइज अब एमसीक्यूज और जो ऑप्शन करेक्ट है वो करेक्ट है तो उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो जो ऑप्शन रॉन्ग है वो रॉन्ग क्यों है या वो सही कब होते, वो सारी चीजों पे हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।